गरीब सास की लालची बहू। रमावती जी दूध बेचने का काम करती थी। उनके पति को स्वर्गवास हो चुका था। उनका एक बेटा था रवि। रवि अपनी माँ से बहुत प्रेम करता था। एक दिन उसकी माँ ने कहा, बेटा मैं तुझे शादी कराना चाहती हूँ। तू तो महीने शहर रह जाता है। मैं चाहती हूँ तू शादी कर ले। ठीक है माँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, मेरी पत्नी यहीं रहकर तुम्हारी सेवा करेगी। अच्छा ठीक है, देखा जाएगा। रमावती जी एक सुंदर सी लड़की ढूंढ लेती है। दोनों की शादी हो जाती है। कंचन बहू बनकर उनके घर आ जाती है। शादी के एक हफ्ते बाद ही रवि शहर जाने लगता है तो कंचन उससे जिद करती है कि वो उसे भी साथ ले जाए। नहीं कंचन, मैंने माँ से वादा किया था कि तुम माँ की सेवा करोगी। रवि शहर चला जाता है। रमावती अगले दिन अपनी बहू से कहती है, बहू ये दूध ले जा और बेचा। कंचन अपनी सास की आवाज सुनकर बाहर आती है और कहती है, लेकिन माँ जी मुझे तो दूध बेचने के बारे में कुछ भी नहीं पता। रमावती जी उसे सब कुछ समझाकर दूध बेचने के लिए भेज देती हैं। गांव में कंचन आवाज लगाकर दूध बेच रही थी। दोपहर तक उसका केवल आधा ही दूध बिक पाता है। वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। कुछ देर बाद शाम के समय वो वापस घर चले जाती है। माँ जी मेरा तो आधा ही दूध बिक पाया। कोई बात नहीं बहू, कल मैं तेरे साथ चलूंगी। गाँव वाले तुझे जानते नहीं है ना, इसलिए तुझसे कोई दूध नहीं लेता। उस दिन से अगले 10 दिन तक हर दिन कंचना दूध लेके जाती, लेकिन उसका दूध बिक नहीं पाता। इससे दुखी होकर उसने एक दिन अपनी सास से कहा, माँ जी आप दूध बेचने चले जाया करो, मैं घर के सारे काम कर लूंगी। ठीक है बहू, मैं चले जाया करूंगी। तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगले ही दिन रमावती दूध बेचने गई और दोपहर होने से पहले ही उनका सारा दूध बिक गया। और दूसरे दिन भी ऐसा ही हुआ। रमावती का सारा दूध बिक गया। बहू ये ऐसे कैसे होता है? मैं चाहती हूँ तो सारा दूध बिक जाता है। अजी आपको क्या लगता है मैं दूध लेकर बेचने नहीं जाती हूँ? तो आप गांव वालों से पूछ लीजिए। मैं पूरे गांव का चक्कर लगा कर थक जाती हूँ, फिर एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती हूँ। रमा जी को कुछ गड़बड़ लगती है और वो जब अगले दिन दूध बेचने जाती हैं। बहन अर्चना एक बात बताओ, तुम तो हमेशा इतने सालों से हमसे दूध ले रही हो। फिर जब मेरी बहू दूध बेचने आई तो आप उससे दूध क्यों नहीं लिए? बहन तुम्हारी बहू बहुत अकड़ में रहती है। वो तो दूध का दाम भी ज्यादा लेती है और नाप में भी कम देती है, इसलिए कोई गाँव वाला उससे दूध नहीं लेता है। रमावती घर आकर कंचन से पूछती है तो वो कहती है, देखिए माँ जी सब गाँव वाले झूठ बोलते हैं। आपको दूध बेचना है तो आप बेचो, मैं तो ऐसे झूठे लोगों को दूध बेचने नहीं जाऊंगी। हाँ तो ठीक है, कल से मैं ही दूध बेचने जाऊंगी। कुछ दिनों के बाद रवि घर आ जाता है। अगले दिन वो गांव घूमने जाता है तो गांव वाले उसे सारी बात बताते हैं। रवि गुस्से से होकर घर जाता है। कंचना सभी गाँव वाले तुम्हारी बुराई कर रहे हैं। अरे बेटा कोई बात नहीं, मैंने ही बहू से दूध का दाम बढ़ाने के लिए कहा था। यही बात गाँव वालों को बुरी लग गई। नहीं ऐसा नहीं है। दरअसल माँ ने ही गाँव की औरतों के सामने मेरी बुराई की है, इसलिए वे मुझे गलत समझते हैं। मुझे शहर ले चलिए। मेरी माँ कभी किसी की बुराई नहीं कर सकती। आप बताइए माँ क्या बात है? तब रमा जी ने उसे बताया कि कंचना किस तरह गांव वालों से दूध का दाम बढ़ाकर लेती थी और नाप में भी दूध कम दिया करती थी। कंचना सच बताओ क्या बात है? तुम ऐसा क्यों कर रही थी? नहीं तो मैं शहर से कभी वापस नहीं आऊँगा। जी वो मैं दूध में पैसा बचा के आपके साथ शहर जाना चाहती थी। मैं ज्यादा दामों में दूध बेचा करती थी और कुछ पैसे अपने पास ही रख लेती थी। बेटा तो बहू को अपने साथ ले जा शहर में, तो ये फिर कुछ कर बैठेगी। माँ मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकता। मैं अब अपनी खेती बाड़ी संभालूंगा। मैं अब शहर नहीं जाऊंगा। कंचना दूध बेचेगी और मैं खेती करूंगा। माँ अब आप आराम करोगी। लेकिन कोई गांव वाला मुझसे दूध नहीं खरीदता। कोई बात नहीं, अब हम दोनों साथ में चलेंगे दूध बेचने। अगले दिन से रवि और कंचना दूध बेचने जाने लगते हैं और हंसी खुशी सब मिलकर रहने लगते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज।